हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, हमें बताना है इन ये जो स्टेटमेंट्स ये जो दी गई है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जो शेप होती है सेल की वो उनके फंक्शंस के साथ साथ वेरी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर जहाँ पे मेन एक्टिविटीज होती है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। एनिमल सेल्स कंटेन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स के अंदर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ये हमें बताना है। तो जो यहाँ पे हम की कंसेप्ट को यूज करेंगे वो होगा सेल। सेल की पढ़ाई करेंगे। सेल क्या होता है? ये होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी के थ्रू जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसके बिना लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को हम सेल बोलते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में हम जाते हैं जो कि बोल रहा है कि सेल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनकी जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आरबीसी ले लूँ, रेड ब्लड सेल होती है एंड हमारे अंदर ही प्रेजेंट होती है नर्व सेल्स प्रेजेंट। नर्व सेल आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड होती है। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन होता है कि इनको इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं इनको पास ऑन करना होता है। वेयरएज आरबीसी जो होती है ये काइंड ऑफ इलिप्टिकल शेप की होती है। इलिप्टिकल क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एंड सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी रहती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इनका जो शेप है वो अलग अलग होता है एंड इसलिए ये जो स्टेटमेंट इधर लिखा गया है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन अरेना होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? देखो, अगर आप प्लांट सेल में एनिमल सेल में देखोगे तो जो मेन सबके सब फिनोमिना होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेंगे फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया या रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन एटसेट्रा। इतने सारे जो मेजर इवेंट्स होते हैं ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये सब होते हैं ऑर्गेनेल्स में। ऑर्गेनेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, और ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इंस्टेड यहाँ पर जो जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है उसकी जगह साइटोप्लाज्म आना था कि साइटोप्लाज्म वो मेन एरिना होता है जहाँ पे मेन सेलुलर एक्टिविटीज जो होती है वो देखने को हमें मिलती है। इसलिए यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड में बोला गया राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, इनके पास मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप होती है मेनली आरएनए एंड प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो आरएनए और प्रोटीन का ही बना है उसको क्या ही कोई बाउंड करेगी ऑर्गेनल, इसलिए इनके पास कोई भी ऑर्गेनल जो होती है जो भी मेम्ब्रेन होती है वो इनके पास प्रेजेंट नहीं होती। अब राइबोसोम, इसमें एक चीज और लिखी गई है, सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट बोला गया है कि एनिमल सेल्स के अंदर स्पेशलाइज सेल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है। बिल्कुल करेक्ट है। एनिमल सेल में जब डिवीजन हो रहा होता है तो सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है? सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एंड ये जो सेलुलर डिवीजन होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो ये करेक्ट है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो सेकंड हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।